हेलो स्टूडेंट्स, वन एवं वन्य जीव संसाधन का जो हमारा अध्याय है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। आदिवासी लोग हैं, आप लोगों ने नाम तो नहीं होगा, उनका मुख्य आवास वन और वन क्षेत्र ही रहे हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों में संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाग रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहाँ से खनन कार्य बंद करवाने के लिए भी संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसमें अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ वन्य जीव को बचाते हैं। तो ये कितना बड़ा कदम होगा आप सोच सकते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए। हिमाचल के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, इसके बारे में तो आप सुन ही चुके होंगे। कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, पितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल कैसे बनाया जाए। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग यानी प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। अब सीधी सी बात, आपको पता ही होगा कि जितना ही रासायनिक उर्वरकों का आप कृषि क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, भूमि के बंजर होने का खतरा बढ़ जाता है। फसलों से जितना पोषण मिलना चाहिए उतना पोषण मिल नहीं पाता है। तो यहाँ के टिहरी के किसानों ने जो एक कदम उठाया वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शहरी वनों की प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब और कहाँ से हुई? कब और कहाँ से हुई? वापस सुन लीजिए, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आंसर हो जाएगा, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। यहाँ तक कर लीजिएगा आप। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन शहरी वनों के बचाव के लिए कार्य कर रहा है। इनमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते हैं और इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस को पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। तो आपका ये अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है और अध्याय के अंदर के जो प्रश्न हैं मैं आपको करवा चुका हूँ। अब आपका काम होगा कि अध्याय के पीछे जितने भी प्रश्न हैं आप अपने स्तर पर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। अगर इनमें कोई समस्या होगी तो आपका उसको समाधान मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।